हे गाइस, स्वागत है चैनल के ऊपर। आज हम प्राइस इनटू कंजप्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है। द प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 15%। बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है? आपको सिर्फ परसेंटेज वैल्यू पे फोकस करना है। यहाँ 15% का डिक्रीज दिया हुआ है, तो माइनस इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 15% को, तो 3/20। एंड अगर आपको कंजप्शन निकालनी है कितना इंक्रीज होएगी, तो इंक्रीज के लिए प्लस का साइन लगाएंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम रखेंगे एंड नीचे वाला निकालने के लिए इन दोनों का ऑपरेशन कर देंगे। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे दोनों को, अगर प्लस है तो प्लस। इस केस में माइनस है तो 20 - 3 = 17 and you need to change this fraction value again into percentage into 100. It means the final value is 300 divided by 17% and this will be your answer. ये जो फ्रैक्शन होती है, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जो नीचे वाली वैल्यू है इसका मतलब होता है इनिशियल वैल्यू, शुरू में कितनी थी वैल्यू, एंड जो ऊपर आता है वो चेंज होता है। अगर कोई चीज डिक्रीज हुई है तो माइनस का साइन लगाएंगे, मतलब -3 का डिक्रीज हुआ है, एंड कोई चीज इंक्रीज हुई है तो प्लस का साइन लगाएंगे तो इंक्रीज हुआ है। सेम ऑन द साइड ऑफ कंजप्शन, ये आपके नीचे वाली वैल्यू होती है इनिशियल कंजप्शन, पहले कितनी कंज्यूम करता था, फिर ये आ गया ऊपर चेंज। अगर +3 है तो मतलब उसने कंजप्शन अपनी 3 से इंक्रीज कर दी है। तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। द प्राइस ऑफ पोटैटोज इंक्रीज बाय 10%। इंक्रीज बाय 10% का मतलब +1/10। एंड अगर आपको कंजप्शन में डिक्रीज निकालना है तो माइनस का साइन, न्यूमरेटर सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर निकालने के लिए हम डिपेंड रहेंगे इस साइन के ऊपर। अगर प्लस है तो दोनों को ऐड कर देंगे, एंड अगर माइनस है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस केस में प्लस है तो 1/11, एंड परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे इनटू 100 = 9.09%। डी ऑप्शन। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 28%, कितना कंजप्शन में डिक्रीज करना पड़ेगा इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड मींस कांस्टेंट। तो इंक्रीज बाय 28% का मतलब क्या होगा? +7/25। एंड कंजप्शन कितनी डिक्रीज होगी ये निकालने के लिए माइनस, न्यूमरेटर सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि यहां प्लस का साइन है, 32, एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। दिस विल कम आउट टू बी 21.8। बी ऑप्शन। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 7%, इंक्रीज 7% से करना है, +7/100, एंड कंजप्शन कितनी कम होगी? -7/107 इंटू 100। 6 पे जाएगा, 58 डिवाइडेड बाय 107%। ए ऑप्शन। A person increases his consumption of sugar by 42.84% because the price of sugar is reduced by X%। इस क्वेश्चन में आपको उल्टा दे दिया, आपको कंजप्शन दे दी कि कितना इंक्रीज हुई है, आपको ये निकालना है कि कितना प्राइस में डिक्रीज होगा। 42.84% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 3/7, तो इंक्रीज हुआ है तो +3/7, एंड प्राइस कितना डिक्रीज हुआ होगा? माइनस का साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर सेम रखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है, 3/10 इंटू 100। इट मीन्स 30%। सी ऑप्शन। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 29 रुपीज पर kg। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वाज 25 रुपीज पर kg। 25 रुपीज पर kg से 29 रुपीज पर kg पे इंक्रीज हो गया। कितने का इंक्रीज हुआ? +4 का इंक्रीज हुआ। कितने के ऊपर? 25 के ऊपर। तो कंजप्शन में कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहे? माइनस का साइन लगाएंगे, 4 सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 25 + 4 29 इंटू 100। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 29, एंड ये जाएगा 1 पे, 11 बचेंगे, फिर जाएगा ये 3 पे, 87
एंड रिमाइंडर बचेगा आपका 23, फिर जाएगा ये 7 पे। सो 13.7 विल बी योर आंसर, और ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेटली 14% हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो 14% आपका आंसर हो जाएगा। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 25%, and therefore a household increase the consumption of that commodity by 20 kg. प्राइस कितना डिक्रीज हुआ है? 25%, माइनस 1/4। कंजप्शन कितनी इंक्रीज होएगी? प्लस 1/3। बट यहां आपको कंजप्शन दी हुई है कि 20 kg से इंक्रीज हो गई, तो ये जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू होती है ये इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज हुआ है? तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 kg। आपको निकालना है व्हाट वाज द अर्लियर कंजप्शन। अर्लियर कंजप्शन कितनी थी? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60 kg। ए आपका आंसर हो जाएगा। इफ ए सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। अगर ए की सैलरी बी से 60% ज्यादा है, तो आपको ये निकालना है कि बी की सैलरी ए से कितनी परसेंटेज कम है। ये भी सेम वही टाइप है जो अभी हम करके आए हैं। क्यों ये वही सेम टाइप है, आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आपको दिया है कि ए की सैलरी 60% ज्यादा है, मींस प्लस 3/5। 60% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बी की सैलरी कितनी कम होगी उसके लिए माइनस का साइन लगाएंगे, सेम न्यूमरेटर, एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे। 5 और 3 8 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 3/8 होता है 37.5%। ए ऑप्शन। राम्स इनकम इज 2.5% मोर देन शाम इनकम। तो आपको ये बताना है कि शाम की इनकम राम से कितना परसेंटेज कम है। 2.5% मोर मींस 5% आपका क्या होता है? 1/20, तो उसका आधा है 2.5%, मतलब प्लस 1/40। अगर आप 1/20 का आधा निकालोगे तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/40 हो जाएगा। एंड शाम की इनकम कितनी लेस है ये निकालने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर सेम रखेंगे, एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे। 41 इंटू 100, ये जाएगा 2 पे 82, 18 बचेंगे। फिर आपका जाएगा 4 के ऊपर 2.4, एंड ए आपका आंसर हो जाएगा। Anil's income is 18% more than Ramesh income. By what percentage is Ramesh income less than Anil's? आपको ये निकालना है कि रमेश की इनकम अनिल से कितना परसेंटेज कम है। तो अनिल की कितना परसेंटेज ज्यादा है? 18%। तो 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 9/50। एंड अगर आपको रमेश की निकालनी है कितनी कम है, तो माइनस का साइन 9, एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे 59 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 900 डिवाइडेड बाय 59, ये जाएगा 1 पे। 31 आपका रिमाइंडर बचेगा, फिर जाएगा ये 5 पे, 15 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, मींस ए आपका आंसर हो जाएगा। हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस किए, एक प्राइस इनटू कंजप्शन वाला जिसमें हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता था, फिर दूसरा टाइप हमने वो किया जब हमें ये गिवन होता था कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से कुछ परसेंटेज ज्यादा या कम है, तो आपको ये निकालना होता था कि दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना परसेंटेज कम होगा या ज्यादा होगा। तो ये दोनों केसेस आपके सेम इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपका प्राइस इनटू कंजप्शन वाला केस था उसमें भी आप एक चीज को अगर इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी चीज आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। इस केस में भी अगर आप ए को इंक्रीज कर रहे हो और आपको बी मिलता है, तो आपको बी को डिक्रीज करना पड़ेगा ए तक जाने के लिए। तो सेम ये वही चीज है। और देखो यहां पर अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है। ए से बी तक जाने में जितना इंक्रीज हुआ उतना ही बी से ए तक आने में डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, सपोज करो आपने ए को इंक्रीज कर दिया 20% से, इसका मतलब है कि B is 20% मोर देन A। तो यहां पर अगर हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे प्लस 1/5, तो अगर A आपका 5 था
आपने उसको इंक्रीज कर दिया +1 से, आपको b मिल गया। अब आपको b को डिक्रीज करना पड़ेगा कितने से, जितने से इंक्रीज किया था a को, तो -1 का डिक्रीज करना पड़ेगा। एंड किसके ऊपर, 6 के ऊपर। तो यहां आपको एक स्टेप चलना पड़ा था, यहां आपको एक स्टेप वापस आना पड़ा। तो ये जो बीच का डिस्टेंस होता है ये कांस्टेंट होता है, इसलिए यही टेक्निक जो हम यहां यूज कर रहे थे वो इस केस में भी अप्लाई होती है। याद रखना, जहां भी आपको दो चीजों का इंक्रीज या डिक्रीज मिले एंड तीसरी चीज कांस्टेंट हो, वहां हमेशा आपको यही टेक्निक यूज करनी है। यही सेम टेक्निक हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी जाके करेंगे, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको ये सारी चीज समझ आई है तो नीचे कमेंट करके बताना मुझे, एंड ये भी कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।